बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। मुमिनीन, तारीख़ करबला के उन्वान से हमारा सिलसिला गुफ्तगू जारी है और अब तक हम रावियान वाक़या करबला का तज़किरा करते चले आ रहे हैं। इस नशिस्त में इंशाअल्लाह हम आपसे जिस वाक़या करबला के रावी का तज़किरा करेंगे उनका नाम है कुर्रा बिन कैस हंज़ली। इनका ताल्लुक़ बनु तमीम की शाख हंज़ला से था। माँ की तरफ से या तो दो रवायात हैं, या तो आप जनाब हबीब इब्न मज़ाहिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के कबीला से थे या आप उनके रिश्तेदार थे, चूँकि जनाब हबीब ने अपनी गुफ्तगू में उन्हें भांजा कह के मुखातिब किया है। इलाबाजी इनका ताल्लुक़ हुर इब्न यजीद रियाही के कबीला से भी था, यानी उनके हम कबीला थे। बहरहाल इनके हवाले से जो मालूमात है वो हमें मक्तल अबू मुखरफ से मिलती है, यानी अबू मुखरफ ने अपने मक्तल में इनका तज़किरा किया है। इसके अलावा आसम कूफ़ी ने अपनी तारीख़ आसम कूफ़ी में, अल्लामा तिबरी ने अपनी किताब तारीख़ तिबरी में, जनाब फ़ज़ल बिन हसन तिबरसी ने अपनी किताब अलामुल वरा में, उसके अलावा बलादरी ने अल अंसाबुल अशराफ में। तो बहरहाल ये वो रेफरेंसेस हैं जिनके ज़रिए ये मालूमात हम तक पहुँची। तो मोमिन माजरा कुछ यूँ है कि ये कैस यानी कुर्रा बिन कैस हंज़ली ये उमर इब्न साद का सफ़ीर था, या कह लीजिए कि नामा बर जिसे कहते हैं, ख़त पहुँचाने वाला। और इसके जो ज़िम्मेदारी थी इसकी वो ये थी कि उमर इब्न साद का ख़त लेके ये इमाम हुसैन के पास आया। 3 मुहर्रम का वाक़या है कि ये ख़त लेके उमर इब्न साद का इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाज़िर हुआ, और जिसमें उमर इब्न साद ने इमाम से पूछा था कि आप क्यों तशरीफ़ लाए हैं या आपका करबला आने का क्या मकसद है। इमाम ने इसको ख़त का जवाब तहरीर करके दिया, जिसमें ये दर्ज था कि मुझे कूफ़ा के लोगों ने ख़त लिख के यहाँ बुलाया है। जब ये इमाम अलैहिस्सलाम का जवाब लेके यानी ख़त का जवाब लेके जब ये जाने लगा वापस, तो हबीब इब्न मज़ाहिर ने इसको भांजा कह के मुखातिब किया और चाहा कि ये तौबा कर ले और इमाम हुसैन के लश्कर में शामिल हो जाए। तहम इसने हबीब इब्न मज़ाहिर को ये जवाब दिया कि मैं पहले ये ख़त का जवाब उमर इब्न साद तक पहुँचा दूँ, उसके बाद मैं सोचूँगा। तहम उसके बाद ये वापस नहीं आया। मोमिनीन, बहुत ही अहम रवायात करबला की जिनका ये रावी है यानी कुर्रा बिन कैस हंज़ली। एक रवायत जनाब हुर इब्न यजीद रियाही का जो इमाम अलैहिस्सलाम के लश्कर से मुल्हिक होना या आपका इमाम हुसैन के लश्कर में आ जाने का जो वाक़या है उसका रावी यही कुर्रा बिन कैस हंज़ली है। इलाबाजी जब असीरान करबला का काफ़िला करबला से रवाना हुआ और शाम की तरफ या कूफे की तरफ, तो जब उन्हें शोहदाए करबला के लाशों के पास से गुजारा गया तो वो सारे वाक़यात जो बयान किए जाते हैं इस हवाले से मसाइब के तमाम वो वाक़यात और वो तमाम गुफ्तगू, उसका रावी भी यही कुर्रा बिन कैस हंज़ली है। इलाबाजी वाक़या करबला में इमाम हुसैन इमाम मज़लूम अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद जो पहला नोहा पढ़ा गया जनाब बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की तरफ से, उसका रावी भी कुर्रा बिन कैस हंज़ली है। चूँकि ये रवायत जो है बहुत अहम है, इसको मैं आखिर में बयान करूँगा। पहले ये कि हुर इब्न यजीद रियाही के हवाले से जो रवायत है वो ये है कि ये कुर्रा बिन कैस हंज़ली कहता है कि जब जनाब हुर ने इरादा बना लिया कि वो उमर इब्न साद के लश्कर को छोड़ के इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ मुल्हिक हो जाएंगे, चूँकि हुर चाहते थे कि उनकी इस सोच का, उनके इस इरादे का उमर इब्न साद या उसके लश्करी को पता न चले, तो उन्होंने एक प्लान के तहत कुर्रा बिन कैस हंज़ली से कहा कि क्या तुम्हारा घोड़ा प्यासा नहीं, क्या तुमने अपने घोड़े को पानी नहीं पिलाना। मकसद ये कि वो कुर्रा बिन कैस हंज़ली को अपने से दूर करना चाह रहे थे। लिहाजा ये कुर्रा बिन कैस अपने घोड़े को लेकर पानी पिलाने चला गया, और इस दौरान जनाब हुर इब्न यजीद रियाही अपने घोड़े पर सवार होकर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लश्कर में आ गए और इमाम अलैहिस्सलाम से मुल्हिक हो गए। अब इस हवाले से ये कुर्रा बिन कैस हंज़ली कहता है, अब खुदा जाने वल्लाहु आलम, कि ये कहता है कि अगर काश हुर इब्न यजीद रियाही अगर मुझे बता देते, अपने इरादे से आगाह कर देते, तो मैं भी उनके हमरकाब हो जाता, वल्लाहु आलम। दूसरी जो इंतहाई दर्दनाक और करबनाक रिवायत जिसके रावी हैं ये कुर्रा बिन कैस हंज़ली, वो है जनाब बतूल सानी जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा सलवातुल्लाह अलैहा का वो नोहा कि जब असीरान करबला के काफ़िले को शोहदाए करबला के जिस्मों के पास से, उनकी लाशों के पास से गुजारा गया, और जब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा ने, जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने अपने भाई की बेगोरो कफन टुकड़ों में बटी हुई, खून में गलता, धूल में गलता लाश को देखा तो आप बेकरार हो गईं, अपने पे ज़ब्त खो बैठीं।
آپ نے وہاں پہ جو نوحہ پڑھا کہ جس کے الفاظ ہیں کہ یا محمدہ اے نانا، دہائی ہے کہ آپ کا جنازہ تو ملائکہ پڑھیں، آسمان کے ملائکہ پڑھیں، اور آپ کا بیٹا حسین جس کی لاش یہاں خاک کربلا میں خون میں غلطاں پڑی ہے، ٹکڑے ٹکڑے ہوئی ہے، اور آپ کی بیٹیوں کو قید کر لیا گیا، یا محمدہ آہ محمدہ، یعنی مختلف الفاظ ہیں وہ، اور آپ کے بیٹوں کو قتل کر دیا گیا، اور اب ان کے جو لاشیں ہیں وہ ہوا کی زد پہ ہیں۔ یہ قرہ بن قیس حنظلی کہتا ہے کہ سیدہ نے اس انداز سے اس نوحہ کو پڑھا کہ دوست تو دوست، دشمن بھی اپنے پہ ضبط کھو بیٹھے، اور لوگوں نے زاروں قطار رونا شروع کر دیا۔ تو مومنین، یہ روایات چونکہ ہمیں عام طور پہ ہمارے تمام نوجوان یہ روایات سنتے رہتے ہیں، تو ضروری تھا کہ انہیں پتہ چلے کہ ان روایات کا راوی کون ہے، یعنی کس شخص نے ان واقعات کو دیکھا اور ان کو منوان روایت کیا۔ تو مومنین، پھر وہی بات، آخری بات اس گفتگو کے آخر میں، کہ واقعہ کربلا کوئی میتھولوجی نہیں ہے، یہ کوئی افسانہ نہیں ہے معاذ اللہ، یہ ایک ریئلٹی ہے، یہ ایک حقیقت ہے، یہ ایک سچائی ہے جس کو تاریخ نے محفوظ کیا، جس کے بارے میں تاریخ کی کتب میں پوری صراحت موجود ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ ملیں گے کسی نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔